जब हमें किसी की मदद चाहिए होती है तो हमें कैसी बात करनी चाहिए ताकि सामने वाला सच में हमारी मदद करे। अक्सर लोग मदद मांगते वक्त एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सामने वाले को यह याद दिलाने लगते हैं कि मैंने तेरे लिए पहले यह किया था, या फिर बहुत ज्यादा दया दिखाने लगते हैं, कृपया मेरी मदद कर दो, मैं बहुत परेशान हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे लोग बहुत कम मदद करते हैं, क्योंकि जब आप किसी को उसके पुराने एहसान याद दिलाते हैं तो वह असहज महसूस करता है और फिर वह कोई न कोई बहाना बनाकर आपको टाल देता है। अब सवाल उठता है कि फिर मदद कैसे मांगे, तो इसका जवाब है सामने वाले के स्वार्थ को जगाकर जब आप मदद मांगते हैं तो अपनी जरूरत या भावनाओं की बात मत करें, बल्कि यह दिखाएं कि अगर वह आपकी मदद करेगा तो उसे भी कोई फायदा होगा। यही शक्ति का असली नियम है। लोग भावना से नहीं, स्वार्थ से ज्यादा प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दोस्त से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो उसे यह मत कहो कि मुझे तेरी मदद चाहिए, बल्कि यह कहो कि अगर तू यह करेगा तो हम दोनों का फायदा होगा। जब उसे अपना लाभ दिखेगा तो वह पूरे मन से आपकी मदद करेगा। यह बात समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक देहाती के बगीचे में एक पेड़ था जिस पर कभी फल नहीं लगते थे। वह परेशान हो गया और उसने सोचा कि अब इस पेड़ को काट ही देता हूं। तभी गौरैया और टिड्डे आए। उन्होंने कहा, इस पेड़ को मत काटो, हम इसमें रहते हैं, गीत गाते हैं, तुम्हारा मन बहलाते हैं। लेकिन देहाती ने उनकी बात नहीं मानी। वह पेड़ काटते काटते जब कोटर तक पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर मधुमक्खियों का छत्ता है जिसमें बहुत सारा शहद भरा हुआ है। उसने शहद चखा और तुरंत कुल्हाड़ी फेंक दी। अब वह उसी पेड़ की देखभाल करने लगा। वह दया से नहीं बदला, बल्कि अपने स्वार्थ से बदला, क्योंकि अब उस पेड़ से उसे फायदा हो रहा था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान दया से नहीं, अपने फायदे से ज्यादा प्रभावित होता है। अगर किसी को लगे कि आपकी मदद करने से उसका खुद का भला है तो वह बिना हिचक आपकी मदद करेगा। अब सुनिए एक और कहानी। 12वीं सदी में जब मंगोलों का राजा चंगेज खान चीन पर हमला कर रहा था तो उसका इरादा था पूरे देश को नष्ट कर देने का। वह कहता था कि इस भूमि पर सिर्फ घास उगाई जाएगी ताकि मेरे घोड़ों को चारा मिले। लेकिन मेरे घोड़ों को चारा मिले। एक समझदार व्यक्ति था त्साई। उसने चंगेज खान से कहा, अगर तुम चीन को बचा कर रखो और यहाँ के लोगों से टैक्स लो तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। चंगेज खान को यह बात समझ में आ गई। उसने देश को बख्श दिया। बाद में जब उसने कैफेंग नाम के शहर पर कब्जा किया तो वह उसे नष्ट करना चाहता था। लेकिन त्साई ने फिर कहा, इस शहर में चीन के सबसे अच्छे कारीगर और इंजीनियर रहते हैं। अगर तुम इन्हें बचाओगे तो तुम्हें इनके हुनर से बहुत फायदा होगा। चंगेज खान ने उसकी बात मानी। शहर बच गया, लेकिन दया से नहीं, स्वार्थ से। अगर त्साई दया की भीख मांगता तो शायद उसका सिर काट दिया जाता, लेकिन उसने उसके लालच को जगाया और यही उसकी जीत थी। दोस्तों, यही असली समझदारी है। लोग चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हों, वे अपनी जरूरतों और फायदों के हिसाब से सोचते हैं। अगर आप किसी से मदद लेना चाहते हैं तो पहले यह समझिए कि उस व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। वह किस चीज से खुश होता है, किस चीज से डरता है और किस चीज से उसे लाभ होता है। फिर अपनी बात उसी रूप में रखिए। ज्यादातर लोग मदद मांगने में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे सिर्फ अपनी परेशानियों की बात करते हैं। वे कहते हैं, मुझे जरूरत है, मुझे तकलीफ है, मेरी मदद करो। लेकिन सामने वाला आपकी दुनिया में नहीं रहता, वह अपनी दुनिया में व्यस्त है। अगर आप उसके स्वार्थ को नहीं छूते तो वह आपकी मदद करने में कोई रुचि नहीं दिखाएगा। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी से मदद मांगें तो अपनी नहीं, सामने वाले की सोच से बात करें। उसे यह महसूस कराएं कि आपकी मदद करना उसके लिए फायदेमंद है। जब उसे यह लगेगा कि आपके साथ खड़े होने से उसकी भी स्थिति मजबूत होगी तो वह खुद आगे बढ़कर आपकी मदद करेगा। याद रखिए, दया और कृतज्ञता की डोर बहुत कमजोर होती है, वो जल्दी टूट जाती है। लेकिन आपसी स्वार्थ की डोर बहुत मजबूत होती है, वो लंबे समय तक टिकती है और रिश्तों को जोड़ती रहती है। अगर आप लोगों की सोच को समझकर बात करेंगे तो आपके रास्ते खुद खुलने लगेंगे। लोग आपके लिए मेहनत करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे और आपकी मदद करने में खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपकी सफलता में उनका भी फायदा है। तो दोस्तों, जब भी जिंदगी में आपको किसी की मदद चाहिए हो तो यह मत सोचो कि सामने वाला आपकी दया से पिघलेगा, बल्कि यह सोचो कि उसके अंदर कौन सी बात उसे आपकी मदद करने के लिए प्रेरित करेगी, किस चीज से उसे लाभ होगा, वही आपकी चाबी है। जब आप दूसरों के स्वार्थ को समझकर चलना सीख जाते हैं तो आपको असली ताकत मिलती है। तब आप किसी से भी काम निकलवा सकते हैं बिना झगड़े के, बिना बहस के। यही असली समझदारी है, यही असली शक्ति है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं
अगले वीडियो में